क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक एग्जांपल की तरह साथ सॉल्व करके देखते हैं। सो स्टूडेंट, आपके पास px है, px एक पॉलिनोमियल है आपके पास। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने px क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इसको डिवाइड करना है इस नंबर के साथ। ये px है, px में सारे के सारे जो भी इसके पास वेरिएबल है वो x के फॉर्म में है, और gx में भी इसके सारे वेरिएबल x की फॉर्म में, इसलिए हमने px और gx लिखा है। सो स्टूडेंट, ये वो नंबर है जिसको हमने डिवाइड करना है, और ये वो नंबर है जिससे डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट, सो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। अब हमने पहले देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इनके पावर्स को अरेंज करना होगा। देखो हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके कितने जीरोस होने चाहिए, 3 जीरोस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्यूब, देन प्लस 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, देन हमें यहाँ पे डिवाइजर को भी अरेंज करना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर माइनस x का स्क्वायर, देन हमारे पास आएगा प्लस x, देन माइनस 1। देखो बच्चे, अभी अरेंज हो चुके हैं, अब इनको हम डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिविजन सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। सो लेट्स सपोज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमें इससे लॉन्ग डिविजन करना है। कई स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिविजन आती होगी, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी है, कईयों को नहीं आती होगी। उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट नंबर है और जो इसका फर्स्ट नंबर है, हमेशा हमें फर्स्ट टू फर्स्ट कैंसिल करना होता है। तो अगर इसके फर्स्ट नंबर माइनस एक्स क्यूब है और इसका फर्स्ट नंबर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आ गया एक्स। इट मीन्स क्या होगा, हमें पता है जो एक्स जो ये निकल के आया है, ये हमारा क्या है, क्वोटेंट है। ये हमारा क्या है, क्वोटेंट है, और जो क्वोटेंट है वो पूरा का पूरा जो है डिवाइडर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हमने किससे इंटू करना है, एक्स से इंटू करना है। एक्स को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का क्यूब, एक्स को एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। टर्म के नीचे टर्म आनी चाहिए, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, और जो है 1 पावर जिसके उसके नीचे 1 पावर, यानी नंबर के नीचे नंबर, सेम नंबर के नीचे नंबर आनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2x, और ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या चीज आ चुकी है, यहाँ पर x का स्क्वायर दे रखा है हमें, यहाँ पे भी x का स्क्वायर दे रखा है। हम फिर से वही सेम स्टेप करेंगे, फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को। हमेशा याद रखेंगे जो डिविडेंड का है वो हमेशा ऊपर आएगा। लेट्स सपोज 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर ओवर में माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ का माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2x, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे एक सिंगल x है, और यहाँ पे सॉरी 2x का स्क्वायर है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, -2, क्योंकि ये माइनस जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा -2, क्योंकि जो नंबर यहाँ से निकल कर आता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वोटेंट होता है, यानी कि इस पूरे डिवाइजर को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। माइनस को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, -2 को इससे करेंगे, x से करेंगे तो -2x हो जाएगा। 2 को अगर हम इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर देन माइनस 2x प्लस 2। सो स्टूडेंट्स
साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास बचा क्या, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो रहा है, माइनस हो गया, तो ये हमारे पास बच रहा है 3। तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी लॉन्ग डिविजन थी। ओके सो अब हमारे पास हमें पता लग गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको हम क्या कहते हैं डिविडेंड, इसको हम क्या कहेंगे रिमाइंडर, सॉरी इसको क्या कहेंगे हम डिविडेंड, इसको कहेंगे क्वोटिएंट, इसको कहेंगे रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हम कोएफिशिएंट्स करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो बच्चे देखो क्यूबिक वर्ड का मतलब होता है 3, तो मीन्स जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। सो मैंने आपको बताया था जिसकी डिग्री जैसी होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, सो इसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो इसके अंदर जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी जो है वो 3 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हमें पता है इसके जीरोस 3 होंगे, अब इसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके कोएफिशिएंट्स जो निकालेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चे सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यूज निकालते हैं एक्स की, उसे हम जीरोस कहते हैं। तो इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये वैल्यूज हैं वो अगर हम वेरीफाई करेंगे तो हम किसके साथ वेरीफाई करेंगे, कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करेंगे। तो अब कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x, हम इसे ये भी कह सकते हैं माइनस b ओवर a। ओके स्टूडेंट्स, पहला जो है हमारे पास कोएफिशिएंट निकालना है सम ऑफ जीरोस के, तो वो इस तरीके से निकलेगा आपके पास। अब देखिए बच्चे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये b की वैल्यू है, तो b की जगह पुट करेंगे, a की वैल्यू को a की जगह पुट करेंगे, तो हमारे कोएफिशिएंट्स जो है वो निकल कर आ जाएंगे। सो नाउ अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, जो जीरोस हम निकालेंगे, अब जैसे हमें पता है जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। अगर अब हाईएस्ट पावर क्यूब है तो पहले हमें लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करना होगा, उसके बाद जो उसके का जो क्वोटिएंट आएगा उसके ऊपर हमने क्या परफॉर्म करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देन जो हमारे पास जीरोस आएंगे वो जीरोस हमारे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकल कर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस के फॉर्म में भी इनको करेंगे। अभी आप फॉर्मूलाज देखिए, देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ x³
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है हमारे पास d और x का क्यूब क्या है हमारे पास a, सो ये हो जाएगा d ओवर a. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ओके स्टूडेंट्स, ये वेरिफिकेशन भी करने, आपको वेरिफिकेशन करनी होगी तो आपको ये और ये दोनों चीज को इक्वल प्रूफ करना होगा. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू सी ओवर ए. ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. देखो इनका प्रोडक्ट भी है और उनका सम भी है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर है. अब हम इसका एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें जो हाईएस्ट पावर गिवन दे रखी है वो 4 दे रखी है. इट मींस इसके जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म, 2 और मोर देन 2. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. तो यहाँ पे अगर 4 हाईएस्ट पावर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. नो दैट. अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. इसके 4 जीरोस निकलेंगे, इसके हाईएस्ट पावर 4 है, इसके 4 जीरोस निकलेंगे. इसमें से हमें 2 जीरोस तो गिवन दे दिए इन्होंने. अब हमें इन 2, देखो बच्चे यहाँ पर हम लोगों को जो है डिवाइजर गिवन नहीं है. ये नंबर तो दे दिया पर हमें डिवाइजर गिवन नहीं है. उसकी जगह पर इन्होंने हमें जीरोस दे दिए, तो हमने इन जीरोस को यूटिलाइज करके डिवाइजर बनाना है. सो हम कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, x प्लस √5 ओवर 3 एंड x माइनस √5 ओवर 3. अब देखिए स्टूडेंट, अगर इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है. क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लस भी है टर्म, एक माइनस की भी टर्म है, तो हमारे पास ये चीज बन जाएगा. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस √5/3 होल स्क्वायर. सो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 ओवर 3. सो ये 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 0. सारी इक्वेशन इक्वेट्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास क्या है, जीरो से हमने क्या निकाल लिया, डिवाइजर निकाल लिया. तो हमारे पास जो डिवाइजर है वो ये है. इस नंबर से हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. देन फर्दर 2 और जीरोस फाइंड आउट करना है, क्योंकि 2 जीरोस है, होने हमारे पास 4 चाहिए बट है हमारे पास 2, तो हमें 2 जीरोस और फाइंड आउट करने की जरूरत है. सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है 3x का स्क्वायर माइनस 5, इसके साथ हमसे लॉन्ग डिविजन सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, इसमें से रब कर देती हूँ. सो लॉन्ग डिविजन सॉल्व करेंगे अब हम. हमारे पास इक्वेशन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. और किससे हमने डिवाइड करना है, हमारा डिवाइजर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5. सो स्टूडेंट, सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है. लेट्स सपोज ये 3x स्क्वायर है, ये 3x की पावर 4 है. 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, x का स्क्वायर बचा. सो हमारे पास यहाँ पे जो क्वोटेंट है वो क्या है, x का स्क्वायर. सो ये पूरी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई होगी, x के स्क्वायर से होगी. सो ये बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और ये बन जाएगा 3x की पावर 4. तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास. तो 3x की पावर 4 जो है उसको मैंने उसी के नीचे लिखा. देन माइनस 5x स्क्वायर है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर लिखा.
एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी। देन मैं साइन चेंज कर दूंगी। साइन सिर्फ नीचे वाले नंबर्स का चेंज होता है, ऊपर जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है। देन ये आ गया हमारे पास 6x का क्यूब और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, सो अब हम फिर से इसको डिवाइड करके ट्राई करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या चीज है, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, 3 टू द x स्क्वायर से x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आया, हमारा क्वोटिएंट पॉजिटिव का 2x। अब इस 2x से हमने पूरे के पूरे जो हमारे पास डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x का स्क्वायर माइनस 5, इसको मैंने 2x से इंटू करना है, तो ये बनेगा 6x क्यूब माइनस 10x। सो ये स्टूडेंट्स ये बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6x क्यूब माइनस 10x, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। स्टूडेंट देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। स्टूडेंट्स देखिए 3x स्क्वायर, अब ये भी 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर तो क्या आ रहा है 1। इट मीन्स हमारा क्वोटिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव का 1। तो अब इस पूरी टर्म को अगर आप 1 से इंटू करते हो तो ये सेम नंबर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये नंबर कैंसिल, ये नंबर कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो स्टूडेंट्स डिवीजन हो गई है, अभी हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो स्क्वायर में बन रही है, और जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसी पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्यूब होगी 4 होगी उससे ज्यादा होगी, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके ऊपर हमने क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसके हमें क्या कैसे सॉल्व करना है, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बच्चे देखो इसके की कोई टर्म नहीं, इट मींस 1 है, तो 1 ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ऐसा कौन सा नंबर हम ले जिनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 आए, और अगर उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आए। यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमारा 1 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास 2 आना चाहिए, क्योंकि सेंटर नंबर वाला नंबर चाहिए होता है। प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास 2 आए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद 1 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, 1 इंटू 1, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 को 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यानी दोनों क्राइटेरिया हम पूरे कर सकते हैं। सो हमने क्या लिया, हमने इस नंबर को स्प्लिट कर दिया, 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, मैंने इसको और इसकी कॉमन लेने की देखी है, सोचिए। सो मेरे पास यहाँ पे x है, दोनों के पास x है, मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1, और मैंने यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ इसके पास x है बट इसके पास x नहीं है, तो हम इसमें x कॉमन नहीं ले सकते, इस केस में हम नंबर कॉमन लेंगे। तो मैंने प्लस 1 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर आ गया x प्लस 1। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम डिजिट्स होने चाहिए। x प्लस 1 ये बन गया, और इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये भी x प्लस 1 बन गया, यानी x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1। तो फर्दर 2 जीरोस जो है, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट पावर 4 थी तो इसके 4 जीरोस होने जरूरी थे, तो 2 जीरोस तो ये रहे, √5/3 माइनस √5/3 -1 देखिए बच्चे इसके 4 जीरोस हो गए हमारे पास। अब देखिए बच्चे आपके पास इसके यहाँ पर 4 जीरोस हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी देख ली, और किस तरीके से जीरोस निकालने हैं वो देख लिया हमने। अब हम बच्चे देखिए हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे अगर क्वेश्चन में, तो हम उससे पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज 1/4 जो है वो हमारे पास एक नंबर है, -1/4 और 1/4। सो स्टूडेंट उन्होंने हमें कहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि सम ऑफ जीरो, जो फर्स्ट नंबर है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी ये जो वैल्यूज दिए हैं ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। यानी अगर पहले उन्होंने सम ऑफ जीरोस बोला है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है, सम ऑफ जीरोस की है। सेकंड वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक, क्योंकि मुझे अगर दो ही जीरोस दिए हैं इट मींस ये इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अगर यहाँ 3 जीरोस गिवन होते तो इट मींस वहां पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता। ओके स्टूडेंट, सो सम ऑफ जीरोस अगर हमें दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर इसका फॉर्मूला होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट अगर ये माइनस बी ओवर ए है, लेट्स सपोज सम ऑफ जीरो की वैल्यू इसके इक्वेट करेंगे हम, माइनस बी ओवर ए इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 4। इस माइनस से ये माइनस तो हो गया कैंसिल। सो बी इसके सामने है तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक इसके सामने तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास यहाँ से बी और ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। देन हमारे पास क्या आता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सी ओवर ए, और हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट सी ओवर ए हमें फॉर्मूला हमारे पास और वैल्यू दे रखी है 1 ओवर 4, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी इज इक्वल्स टू 1 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, सो पिछले इक्वेशन में सम ऑफ जीरो से हमारे पास क्या निकल कर आया था, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, सो सी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। ये वैल्यूज निकल कर आ गई। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस फॉर्म में, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो बच्चे जहां पे a है, a आपका 4 आया है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, b आपका 1 आया है तो सिंपल x आ जाएगा और c भी आपका 1 आया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, देखिए स्टूडेंट्स आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसके जीरोस भी गिवन दे दिए। इट मींस आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन वगैरह परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, इन्होंने ऑलरेडी आपको जीरोस जो है वो निकाल कर दे दिए। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप। मीन्स स्टूडेंट्स पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है, पहले हम ये करेंगे। और अगर ये जीरोस हो जाएंगे, मीन्स जीरोस होने का क्या मतलब, मैंने बोला था जीरोस का मतलब होता है वो वैल्यू जैसे उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे तो इसकी पूरी इक्वेशन इक्वेट्स टू 0 हो जानी चाहिए, तो उसे हम जीरोस कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने अगर 3 है, 3 को मैंने इस पूरी इक्वेशन में पुट किया x की जगह पे और ये पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाती है, देन ये उसका 0 है। ऐसे ही मैं -1 पुट करूंगी, ऐसे ही मैं -1/3 पुट करूंगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये इसके जीरोस है। देन हमें क्या करना है, फिर हमें इसको वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे सम ऑफ द जीरोस, उसमें हम ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को प्लस करेंगे, देन हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे, उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू प्रूफ करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको कर कर देखते हैं। सो हमारे पास है लेट्स सपोज 3 है, पहले हम पूरी इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। सो ये क्या आएगा 27 इंटू 3 इज 81 माइनस 3 इज 9 45 माइनस 33 माइनस 3। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं
तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे 45 प्लस 33 हमारे पास बन जाएंगे 78, 78 प्लस 3 मेरे पास हो जाएंगे 81। सो 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स ये तो हमारा 0 है, ये तो प्रूव हो गया। अब देन -1 पुट करके चेक करती हूँ मैं। 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 एंड -3। सो देखिए बच्चे -1 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो वो -1 ही रह जाएगा, सो ये -3 ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करूंगी, ये नंबर तो पॉजिटिव बन गया पर ये माइनस का साइन है बाहर, तो ये 5 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट माइनस की टर्म अगर मैं प्लस करूं 5 + 3 8 + 3 11, -11 +11 इक्वल्स टू 0। सो ये भी 0 है, इट मीन्स -1 भी जो है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये भी इसका पॉलिनोमियल का 0 है। देन नेक्स्ट हमारे पास -1/3, तो 3 -1/3 होल क्यूब -5 -1/3 होल स्क्वायर -11 -1/3 -3। सो स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पास क्या चीज आ रही है, क्यूब है, पहले पावर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू -1/27 माइनस माइनस पावर स्क्वायर की तो पॉजिटिव का नंबर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे -5 इंटू 1/9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11/33 और ये आ गया हमारे पास -3। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3 3 9 तो ये आ गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि बच्चे देखिए प्लस माइनस का क्वेश्चन है तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एलसीएम आएगा 9 -1 -5 प्लस 33 -27, ये हो गया। सो स्टूडेंट अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी -27 प्लस -6, तो 33 पॉजिटिव का है -6 -27/9, ये आ गया 33 -33/9। सो ये 0/9 हो गया, अल्टीमेट ये नंबर भी 0 हो गया। तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि हाँ ये भी जो है 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, कोएफिशिएंट्स के साथ इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे। बच्चे देखो अगर ये सारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, इट मीन्स ये क्या वैल्यूज है, अल्फा बीटा और गामा की जीरोस जो होती है वो अल्फा बीटा और गामा होती है। तो यानी कि अल्फा हो जाएगा, ये बीटा ले लेंगे हम, ये गामा ले लेंगे, ये वैल्यूज होगी क्योंकि ये जीरोस है। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आता क्या है, अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस आता है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, देखिए बच्चे सम ऑफ जीरोस हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस b/a। सो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या है 3 प्लस -1 प्लस -1/3 और यहाँ पे माइनस b/a। b/a का क्या मतलब बच्चे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। तो माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, फॉर्मूले का नेगेटिव और इस नंबर के आगे भी नेगेटिव का साइन है तो -5। a हमारे पास क्या है 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 5/3 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी 3 -1 -1/3। अब हमें एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे इसमें माइनस का साइन, माइनस प्लस की जो साइन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 ऊपर क्या आ जाएगा 9 -3 -1। सो 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सम ऑफ जीरो का रिलेशनशिप जो है वो प्रूव हो गया कि हाँ ये आपस में इक्वल है। देन स्टूडेंट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आएंगे बच्चे, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहां आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड दिस इज -1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास c ओवर a आ रहा है, तो c हमारे पास क्या चीज दे रखी है, सॉरी स्टूडेंट, कांस्टेंट हमारा d नंबर पे है, तो यहाँ पे d आएगा, d हमारे पास क्या है -3, और a हमारे पास क्या है पॉजिटिव का, क्या है हमारे पास बच्चे a जो है पॉजिटिव का 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, पॉजिटिव का 1, और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3 कैंसिल 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। सो देन नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है sum of product of zeros, मीन्स हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या चीज वैल्यू आएगी, अल्फा है हमारे पास 3 इंटू -1 प्लस बीटा हमारे पास क्या है -1 इंटू गामा है हमारे पास -1/3 प्लस गामा क्या है -1/3 इंटू अल्फा क्या है हमारे पास 3। सो अब अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं तो ये मेरे पास c ओवर a बन रहा है, c की वैल्यू मेरे पास क्या है -11 और a मेरे पास क्या दे रखा है 3, तो ये मेरे पास आ गया 3। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 -1। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब फिर से ऐड कर लेना पड़ेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख लूंगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 3 9 -9 प्लस 1 एंड -3, तो ये मेरे पास क्या आ गया -12 प्लस 1/3, तो ये चीज मेरे पास क्या चीज आ जाएगी सॉल्व करके -11/3। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 11/3 आया है एंड राइट हैंड साइड भी मेरा 11/3 आया है। तो ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया है विद कोफिशिएंट और अल्फा बीटा और गामा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्लास नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।